ये कहानी है अंग्रेजों के तेवर को, उनके घमंड को निस्ता नाबूद करने की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जब इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने भरे मैदान में भारतीय टीम के खिलाड़ियों का बेइज्जती किया था, तब कैसे भारतीय टीम ने इंग्लैंड के घर में घुस करके अपने अपमान का बदला लिया था। फरवरी 2002 की बात है। इंग्लैंड की टीम 5 वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारत आती है। अब देखो भैया, मैच में हार और जीत तो लगा रहता है, लेकिन जीत के जश्न के घमंड में चूर उन अंग्रेजों ने सारी हदों को तब पार कर दिया था जब एक मैच भारत से जीतने के बाद अंग्रेजी खिलाड़ी फ्लिंटॉफ ने वानखेड़े के भरे मैदान में अपना टी शर्ट उतार करके नंगा बदन पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाया था। फ्लिंटॉफ का इस तरह से भारतीय मैदान में भारतीय दर्शकों के सामने चक्कर लगाना, ये भारतीय टीम के लिए एक बड़े अपमान की बात थी। अब बेन स्टोक्स अंग्रेज भारत में आकर के ऐसी गंदी हरकत करे और भारतीय टीम उसका जवाब ना दे, ऐसा भला कैसे हो सकता था। हवाओं के टकराने से पहाड़ों में छेद नहीं हुआ करते और कुत्तों के भौंकने से हाथी रास्ता नहीं बदला करते। अरे टकराने दो उन हवाओं को चट्टानों से, किसमें कितना है दम ये तो वक्त ही बताएगा। इस सीरीज के समाप्त होने के बाद और भारतीय टीम का मजाक बनाने के बाद इंग्लैंड की टीम वापस अपना वतन लौट जाती है, लेकिन ठीक 3 महीने के बाद एक बार फिर से भारतीय टीम सौरभ गांगुली की कप्तानी में नेट वेस्ट सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड में अपना कदम रखती है। भारत की जमीन पर जिस तरह से अंग्रेजों ने भारत को हराने के बाद पूरे नंगे बदन में स्टेडियम का चक्कर काटा था और भारतीय टीम के खिलाड़ियों का अपमान किया था, ये अपमान कप्तान सौरभ गांगुली के दिल में ज्वालामुखी बनकर अंग्रेजों से बदला लेने के लिए बेकरार था। ऐसे में कप्तान सौरभ गांगुली को इंतजार थी तो बस उस एक मौके की, जो आज कप्तान सौरभ गांगुली के लिए मौका के साथ दस्तूर भी लेकर के आया था। नेट वेस्ट सीरीज का ये मैच 3 देश इंग्लैंड, भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा था, जहां भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में अपनी जगह को पक्का करती है। जहां फाइनल में एक बार फिर से भारत के सामने थी वही अंग्रेजों की घमंडी टीम और उनके सर पे चढ़ा हुआ घमंड। इंग्लैंड की टीम फाइनल का ये मैच अपने घरेलू मैदान लंदन में खेल रही थी। इसके कारण से पूरा का पूरा स्टेडियम अंग्रेजों के समर्थन में भरा पड़ा था। इसी बीच टॉस का समय होता है और दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आते हैं और यहाँ पे टॉस में बाजी इंग्लैंड ने मारी और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के गेंदबाज इस मैच में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण इंग्लैंड की पारी की शुरुआत करने आए मार्कस ट्रेजकॉटिक ने पहले शतक ठोका और फिर मध्य क्रम में नासिर हुसैन ने 115 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसके कारण इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 325 रनों का एक विशाल पहाड़ जैसा स्कोर भारत के सामने खड़ा कर दिया। उस जमाने में अगर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोई भी टीम 300 या उससे ज्यादा का स्कोर बना ले तो लगभग 90% उस टीम को विनर उसी समय मान लिया जाता था। लेकिन हिंदुस्तान की टीम हार से पहले हार मान ले, ये तो हिंदुस्तान ने कभी सीखा ही नहीं है। 326 रनों के टारगेट तक पहुंचना भारत के लिए मुश्किल तो था पर नामुमकिन नहीं। यही सोचकर भारतीय पारी की शुरुआत करने वीरेंद्र सहवाग के साथ सौरभ गांगुली कप्तान खुद मैदान पर आते हैं और आते ही यहाँ पहले ही ओवर से भारतीय बल्लेबाजों ने अंग्रेजों की कुटाई करना चालू कर दिया था। यहाँ भारतीय टीम ने अपना इरादा बिल्कुल ही साफ कर दिया था कि भैया इस मैच में हम लड़ेंगे और अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, जब तक जीत नहीं जाए तब तक इस मैच को जीतने के लिए अपना जी जान कुर्बान कर देंगे। सौरभ गांगुली और वीरेंद्र सहवाग की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से भारतीय टीम ने 10 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 70 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिया था। इस बीच सौरभ गांगुली ने एक से बढ़कर एक कई कड़क शॉट लगाए और देखते ही देखते सौरभ गांगुली ने महज 35 बॉल में ही अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ उस समय सहवाग मात्र 21 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जब गांगुली का अर्धशतक हुआ तो फिर सहवाग ने भी अपना रौद्र रूप धारण करते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। बैक टू बैक बाउंड्रीज से भारत का स्कोर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगा
और देखते ही देखते मात्र 15वें ओवर में ही भारत ने अपना पहला 100 रन पार कर लिया था। गांगुली और सहवाग के बीच सब कुछ सही चल रहा था और भारतीय टीम इस मैच में एक मजबूत स्थिति में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 109 रनों की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। लेकिन तभी पारी के 16वें ओवर में गांगुली के रूप में भारत को पहला झटका लगता है। गांगुली अपना विकेट खोने से काफी नाराज लग रहे थे। गांगुली का ये विकेट गिरना भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। भारतीय टीम इस झटके से निकलने का कोई प्रयास करती उसके पहले ही भारतीय टीम को इसी झटके पे एक और झटका लगता है, क्योंकि अगले ही पल भारतीय टीम के एक और ओपनर वीरेंद्र सहवाग भी बोल्ड होकर पवेलियन लौट जाते हैं। पिछले 5 बॉल के अंदर ही भारत ने अपने दोनों ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। लेकिन भारतीय टीम की ये मुश्किल अभी कम कहां होने वाली थी, क्योंकि कुछ ही देर के बाद भारतीय टीम का एक और विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश मुंगिया 15 बॉल में महज 9 रन बनाकर दिनेश मुंगिया भी इंग्लैंड के गेंदबाजों के शिकार बन जाते हैं। लगातार बैक टू बैक 3 विकेट गिरने से भारतीय टीम पूरी तरह से संकट और दबाव में आ चुकी थी। ऐसे में भारतीय फैंस को बस एक ही इंसान पे भरोसा था कि वही है हमारा भगवान जो हमें इस मैच में बेड़ा पार करवा सकता है, सचिन तेंदुलकर। लेकिन भारतीय फैंस का ये भ्रम थोड़े ही पलों के बाद टूट जाता है, क्योंकि कुछ ही देर के बाद सचिन तेंदुलकर भी आउट होकर के पवेलियन वापस लौट जाते हैं। 19 बॉल पे 14 रन बना करके क्रिकेट का भगवान भी भारतीय टीम को संकट में छोड़ करके पवेलियन जा चुका था। एक तरफ भारतीय टीम लगातार बैक टू बैक तो अपना विकेट खो ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ भारतीय टीम का रन रेट भी कछुए की चाल से चल रहा था। ऐसे में अब भारतीय फैंस ने राहुल द्रविड़ पे भरोसा जताया, लेकिन राहुल द्रविड़ भी 12 बॉल पे महज 5 रन बनाकर वो भी पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। भारत का जो स्कोर 106 रनों पे 0 विकेट था, वही स्कोर अब 136 रनों तक आते आते 5 विकेट भारत गंवा चुका था। यानी कि महज 30 रन बनाने में ही भारतीय टीम ने अपने मुख्य 5 बल्लेबाजों को खो दिया था। अंग्रेजों का जश्न अब 7वें आसमान पर खुशियां मनाने लगा था। वहीं भारतीय फैंस ने इस मैच में अपने उम्मीदों को खो दिया था। लोग अपना टीवी बंद कर देते हैं। पहले लोग रेडियो पे कमेंट्री सुना करते थे, यहां तक कि अब लोगों का भरोसा इस मैच से इस कदर टूट चुका था कि लोगों ने कमेंट्री सुनना भी बंद कर दिया था। और भला भारतीय फैंस आखिर में उम्मीद करते भी तो किस पे करते, क्योंकि भारतीय टीम के सभी मुख्य बल्लेबाज तो आउट होकर के पवेलियन जा चुके थे और यहां से भारत को लगभग 7 रन प्रति ओवर की रिक्वायर्ड रन रेट से 25 ओवर में 175 रन चाहिए थे और बल्लेबाज के नाम पर वैसा कोई भी नाम नहीं था। एक तरह से कह सकते हैं कि युवराज सिंह के साथ मोहम्मद कैफ भारतीय टीम का आखिरी जोड़ी इस मैदान पर जो था वो भारतीय टीम की पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना स्टार्ट करता है। इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में पहले बॉल पे अपनी नजरें जमाई और नजरें जमाते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पे ऐसा खूंटा गाड़ दिया कि इसे अंग्रेज हिलाने में पूरी तरह से नाकाम दिखने लगे थे। और एक बार जब इन दोनों बल्लेबाजों की नजरें बॉल पे जम जाती है, तब दोनों छोरों से इन दोनों बल्लेबाजों ने बड़े बड़े शॉट लगाने भी चालू कर दिए थे। अब यहां दोनों छोरों से अंग्रेजों की रेलम पेल कुटाई चालू हो चुकी थी। बैक टू बैक बाउंड्रीज से भारत का जो स्कोर कार्ड कछुए की गति से चल रहा था, वो अब खरगोश बन करके छलांग लगाने लगा था। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान के जहां जिस कोने में खड़ा हो रहे थे, इन दोनों बल्लेबाजों ने उनके दाएं बाएं उनके ऊपर से बड़े बड़े शॉट लगाने चालू कर दिए थे। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 120 रनों की ताबड़तोड़ तूफानी पार्टनरशिप बनती है, जिसके कारण भारत को जीतने की उम्मीद एक बार फिर से जिंदा हो जाती है। लेकिन तभी भारतीय टीम की जीतने की उम्मीद पे एक झटका लगता है और वो झटका था युवराज सिंह का विकेट। युवराज सिंह भारतीय पारी के 42वें ओवर में कॉलिंगवुड के शिकार हो जाते हैं। लेकिन युवराज के ताबड़तोड़ रनों की पारी के बदौलत इस मैच में भारत एक बार फिर से भारतीय फैंस की उम्मीद यहां पर जिंदा हो चुकी थी। यहां भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि दूसरी छोर पे हमारा धाकड़ बल्लेबाज मोहम्मद कैफ अभी भी नाबाद था और वो अंग्रेजों को पूरी तरह से निस्ता नाबूद किए जा रहा था। यहां से भारत ने भले ही युवराज सिंह का विकेट खो दिया था, लेकिन मानो मोहम्मद कैफ के ऊपर युवराज के विकेट गिरने का कोई गम ही नहीं था,
इन सबसे बेखौफ मोहम्मद कैफ ने अंग्रेजों की ताबड़तोड़ कुटाई का प्रोग्राम को जारी रखा और बैक टू बैक चौके और छक्कों का सिलसिला मैदान पर चलता रहा। लेकिन भारत के लिए मुश्किल और टेंशन की बात थी दूसरी छोर पर, क्योंकि दूसरी छोर पर एक बार फिर से लगातार भारत बैक टू बैक विकेट खो रहा था। अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, ये तमाम बल्लेबाज भी अब भारतीय टीम का साथ छोड़कर चले गए थे। लेकिन यहां पर टीम का साथ देने का काम किया आशीष नेहरा और जहीर खान ने, क्योंकि इनका काम था कि बस किसी तरह से मोहम्मद कैफ को स्ट्राइक पर लाया जाए। और एक बार जब मोहम्मद कैफ स्ट्राइक पर आ रहे थे, फिर तो मानो अंग्रेजों में त्राही त्राही मच रहा था। धीरे धीरे भारतीय टीम एकदम जीत के करीब आते जा रही थी, क्योंकि अब भारत को जीत के लिए महज 4 रनों की जरूरत थी। ये मैच अब आखिरी ओवर तक आ चुका था और यहां पर फिर जहीर खान के एक विजयी शॉट के साथ भारत ने 3 बॉल शेष रहते ही इस मुकाबले को जीतकर नेट वेस्ट सीरीज का ये श्रृंखला भी भारत जीत जाता है। भारत नेट वेस्ट का ये सीरीज तो जीत चुका था, लेकिन अभी गांगुली का सेलिब्रेशन बाकी था। अभी बाकी था फ्लिंटॉप के उस बदतमीजी का जवाब देना। फिर क्या था, दगौट में बैठे कप्तान सौरव गांगुली ने उतारी अपनी टी शर्ट और हवा में टी शर्ट को लहराते हुए फ्लिंटॉप से कहा कि ले देख फ्लिंटॉप, ये रहा तेरे बदतमीजी का जवाब, और ये देख, ये रहा तुम्हारे नंगे बदन वानखेड़े में चक्कर लगाने का बदला। तो दोस्तों, गांगुली का ये बदला और उनका टी शर्ट उतारने का अंदाज अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और जाने से पहले हमारे चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।